अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अशरफ तारिक। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट वन का एफएससी पार्ट वन प्री मेडिकल का चैप्टर नंबर 6 है किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोट्स, इसको डिस्कस करते हैं। और इसमें हम आज दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। तो इसी को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो इसको पहले नंबर पे हम किंगडम मोनेरा के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको ये पता है कि क्या हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है कि जिसके मुताबिक हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको 5 मेजर कैटेगरीज में क्या किया, डिवाइड किया हुआ है। यानी कि पहले नंबर पे हमने उसको डिवाइड किया किंगडम मोनेरा फर्स्ट ग्रुप, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमेलिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करेंगे डेट इज किंगडम मोनेरा। तो पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं मोनेरा को। तो मोनेरा के बारे में कहा जाता है ओल्डेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म, कि सबसे पुराना जो ग्रुप है, सबसे पुराने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कहते हैं, मोनेरा कहा जाता है। वो इन किंगडम मोनेरा में इंक्लूड है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म आए थे, बैक्टीरिया आए थे। तो बैक्टीरिया के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो किंगडम मोनेरा में हम किसको रखते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को रखते हैं। तो क्या ओल्डेस्ट है एंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म भी मोनेरा वगैरह ही है, किंगडम मोनेरा में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम मोनेरा में इंक्लूड हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का किंगडम प्रोकैरियोट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म पर कंसिस्ट करते हैं जिनके सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है प्रोकैरियोन, जिससे ये अखज़ किया गया है। तो प्रोकैरियोट को अगर देखा जाए तो ये दो वर्ड है। तो पहले नंबर पे आ जाता है प्रो, और सेकंड जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है कैरियोन। तो प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोन मीन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के प्रेजेंट, न्यूक्लियस के डिस्कवर होने से पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको हम क्या नाम देते हैं, प्रोकैरियोट्स का नाम दे देते हैं। या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि दे हैव नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ये हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि मोनेरियंस हैं। उसके बाद जो मोनेरियंस हैं, दीज आर द यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक, कि माइक्रोस्कोप के बगैर आपको नजर नहीं आता। यानी कि जितने भी जरासीम वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, वो आपको माइक्रोस्कोप के साथ ही नजर आएंगे। वैसे आपके हाथ पे हर टाइम प्रेजेंट होते लेकिन आपको नजर नहीं आते, आपके हर जगह पर प्रेजेंट आते लेकिन नजर नहीं आते। तो दीज आर द यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। यूनिसेलुलर मीन यूनिक मीन होता है वन, यूनिक का क्या मतलब है, वन, और सेलुलर मीन सेल रखने वाले। क्या यूनिसेलुलर एक सेल रखने वाले, या फिर माइक्रो साथ साथ माइक्रोस्कोपिक है। एक ये करेक्टरिस्टिक्स है मोनेरियंस की। और जो लास्ट में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, के मोनेरियंस जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं बट थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे हैव नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड इन विच by which Monerians can divide या Monerians can reproduce, that is the binary fission. And binary fission is the process of asexual reproduction in which the living organisms is divided into two parts, यानी कि divided into two, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म टूट जाता है दो हिस्सों में। तो ये किसके बारे में है, मोनेरियंस के बारे में, कि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। आगे हम मोनेरियंस को, किंगडम मोनेरा को टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और हम इसको सब किंगडम का नाम देते हैं। तो जो दो सब किंगडम है इसके, वो है यू बैक्टीरिया एंड आर्क्यू बैक्टीरिया। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे हम जो डिस्कस करेंगे डेट इज यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया का वर्ड अगर देखा जाए तो ये दो वर्ड है, एक यू है और दूसरे नंबर पे एक हमारे पास कौन सा वर्ड है, यू वर्ड है, और दूसरा हमारे पास बैक्टीरिया। तो यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब क्या, ट्रू, और बैक्टीरिया मीन बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ट्रू बैक्टीरिया हैं हम उनको क्या नाम दे देते हैं, यू बैक्टीरिया का नाम दे देते हैं। और यू बैक्टीरिया बेसिकली कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर जगह पर पाए जाते हैं, जितनी जगहों को हम लोग जानते हैं उन हर जगह पर हमारे पास यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यू बैक्टीरिया के बारे में ये कह रहे हैं कि ये प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं, कंज्यूमर्स भी और डिकम्पोजर्स भी। प्रोड्यूसर्स मीन कि वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करेंगे। सेकंड नंबर पे कंज्यूमर्स, वो किसी और से फूड भी ले सकते हैं। एंड थर्ड डिकम्पोजर, यानी कि वो डिकम्पोज चीज़ों को खाने वाले भी हो सकते हैं, यानी कि जिनको हम सेक्वेंजर्स वगैरह कहते हैं, वो भी हो सकते हैं यू बैक्टीरिया। लास्ट पे जो यू बैक्टीरिया के बारे में बताया कि कुछ जो है वो डिजीज काज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जितने भी यू बैक्टीरिया वो सारे हार्मलेस हैं, क्योंकि हार्मलेस यू बैक्टीरिया हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा प्रेजेंट है। अगर देखा जाए हमारे हाथों पर भी हैं, हमारे हर जगह, जितनी जगह को हम लोग जानते हैं, जो हमारी ऑल नोन प्लेसेस हैं, वहाँ पर ये सब क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया इनहिबिट होते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है, डेट इज आर्कियो बैक्टीरिया। अब आर्कियो बैक्टीरिया भी टू वर्ड्स है, आर्कियो एंड बैक्टीरिया।
आर्कियो वर्ड बेसिकली ये भी ग्रीक वर्ड है, तो आर्कियो का मतलब होता है एशियंट। एशियन मीन पुराने, कदीम, सबसे ज़्यादा, सबसे पहले आने वाले, सबसे फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए थे, दीज आर द आर्कियोबैक्टीरिया एंड दीज आर प्रोड्यूस इन द सी। ये कहाँ पर प्रोड्यूस हुए थे? सी में प्रोड्यूस हुए थे। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये ज़्यादातर ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इन द एक्सट्रीम ऑफ इन्वायरमेंट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस में ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। अब ये हमारे पास कह रहे हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में, ये रेड कलर के आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, इन रेड कलर के नीचे, क्योंकि रेड कलर के नीचे आपको जितने भी रॉक्स नज़र आ रहे हैं, उन रॉक्स के ऊपर जो बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, दीज आर द आर्कियोबैक्टीरिया। और आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में कह रहे हैं लिव्स इन अ हॉट, वेरी हॉट और एसिडिक हैबिटेट में, यानी कि ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ पर गर्मी भी हो और एसिडिक एनवायरनमेंट भी कितनी हो, एसिडिक 60 to 80 एंड pH 2 to 4, और उसकी pH कितनी हो? 2 to 4। टेम्परेचर ऐसा या जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो, 60 to 80 डिग्री सेल्सियस हो ऐसी इन्वायरमेंट में, और साथ साथ pH उसकी क्या होनी चाहिए? 2 to 4 pH में आर्कियोबैक्टीरिया क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि बेसिकली आपके हॉट स्प्रिंग से दिखाए हुए हैं, ये क्या हमारे पास हॉट स्प्रिंग की डायग्राम है। तो इन हॉट स्प्रिंग के नीचे रेड स्टेन जहाँ पे नजर आ रही है, ये रेड कलर जो नजर आ रहा है, तो रेड कलर के, ये वाला रेड कलर, इन रेड कलर के नीचे जो रॉक्स हैं, दीज आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स। वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और वो कौन से प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं? दीज आर द आर्कियोबैक्टीरिया दैट आर एशियंटली एग्जिस्टेड इन एनवायरमेंट। आगे हमारे पास स्टार्ट हो जाता है उसके कुछ इंट्रोडक्शंस के बाद डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को डिस्कवर किया करने का काम जो था, तो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बैक्टीरिया के बारे में बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट है जिसने बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया, दैट इज एंटोनी वॉन लीवेनहुक। इसने 1673 में बताया था। और इसने क्या किया था? इसने बैक्टीरिया वगैरह को डिस्कस किया और प्रोटोजोआ वगैरह को, स्मॉल क्रिएचर्स वगैरह को ऑब्जर्व किया। लेकिन इसने सारी चीज़ें की थी बारिश का पानी लेकर। कि इसने क्या किया? बारिश का पानी लिया, उस बारिश के पानी के अंदर उसने छोटी स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स को देखा, कौन कौन से माइक्रोब्स देखे, जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को। और इसने उन बैक्टीरिया प्रोटोजोआ को नाम दे दिया एनिमल क्यूलिस। क्या नाम दे दिया इसने? एनिमल क्यूलिस का नाम दे दिया। पहले नंबर पे जब इसने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जब रेनी वाटर को देखा उस वक्त, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ ही आपके पास बैक्टीरिया की डिस्कवरी क्या हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी। तो उसने जो पहली जो ऑर्गेनिज्म देखा, जो माइक्रोब्स वगैरह प्रोटोजोआस देखे, उनको नाम दे दिया उसने एनिमल क्यूलस का। अब उसने क्या किया? अब उसने इनके अलावा फिर क्या किया? वाटर के बाद उसने फिर सलाइवा में, यानी कि थूक जिसको कहते हैं, विनीगर में, इन्फ्यूजन एंड अदर सब्सटेंसेस, दूसरे सब्सटेंसेस के अंदर उसने इनको डिस्कवर करना, इसको डिस्कवर किया। उनके अंदर भी उसको ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हुए? नजर आना शुरू हो गए। उसके बाद अब ये तो था एंटोनी वॉन लीवेनहुक का काम, कि उसने फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोब्स को बता दिया और उसने पैनल के आगे रख दिया कि मैंने ये डिस्कवर किए हैं। अब इसके बाद इसके जो काम था, एंटोनी वॉन लीवेनहुक का जो काम था, इसको कंफर्म किया अगर दूसरे साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था लुईस पास्चर। ये लुईस पास्चर की डायग्राम है। और इसने उसके जो एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने बोला था कि हर जगह पर वाटर के अंदर, विनीगर के, सलाइवा, हर जगह पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉल क्रिएचर्स प्रेजेंट, जिसको उसने एनिमल क्यूलस का नाम दिया था। तो उसकी एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया किसने? लुईस पास्चर ने। और बैक्टीरिया को पहला नाम क्या दिया गया? एनिमल क्यूलस का नाम दे दिया गया उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब लुईस पास्चर ने कुछ अचीवमेंट्स की, उसमें उनकी अचीवमेंट्स क्या थी? उसने कुछ डिस्कवरीज की इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिसिन। तो उसने पहले नंबर पर वैक्सीन तैयार की। किसके खिलाफ? डिजीजेस के खिलाफ। कौन कौन सी? एंथ्रेक्स, फॉल, कॉलरा, रेबिस। इसने इन डिजीजेस के खिलाफ क्या बनाया? मेडिसिन, वैक्सीन वगैरह तैयार की। उसके बाद इसने कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पैस्चराइजेशन प्रोसेस, यानी कि किसी चीज़ को प्रिजर्व करने का जो प्रोसेस है उसमें भी इसने कंट्रीब्यूट किया। दूसरे नंबर पे फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी कि बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए इंसान के काम के लिए, कोई इंसान के फायदे के लिए जो चीज़ बनाई जाती है उसको हम फर्मेंटेशन, यानी कि ऐसा काम जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो उसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। जैसे हम ब्रेड वगैरह जो बना रहे हैं, उसके बाद हमारे बंस वगैरह बनते हैं, तो वो सारे फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए से बन रहे हैं। तो प्रिजर्वेशन, यानी कि मिल्क वगैरह को प्रिजर्व करने के जो तरीक़ेकार है, और या फूड वगैरह को, और दूसरे नंबर पे कोई फर्मेंटेशन, यानी कि इंसान के फायदे के लिए कोई प्रोडक्ट्स तैयार की जा रही है बैक्टीरिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए। तो ये सबसे पहले किसने कॉन्ट्रीब्यूट, कौन करने वाला साइंटिस्ट था? लुईस पास्चर था। उसके बाद इसने ये भी चीज़ प्रूव की कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुड कॉज डिजीज, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज भी क्या कर सकते हैं? काज कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह, प्रोटोजोआ वगैरह, वायरसेस वगैरह डिजीजेज भी क्या कर सकते हैं?
काज कर सकते हैं। ये भी किसने बताया? फर्स्ट ऑफ ऑल लोइस पास्चर ने प्रूव करके बताया। उसके बाद हमारे पास थर्ड साइंटिस्ट आ जाता है डिस्कवरी में, डेट इज रॉबर्ट कोच। और रॉबर्ट कोच जो साइंटिस्ट था, इसने हमें थ्योरी बना के दी थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। और इसने क्या स्टेट किया था उसको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन एज पैथोजेंस और जर्म्स कैन लीड टू डिजीज। यानी कि जो लोइस पास्चर ने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज काज कर सकते हैं, तो वही बात को इसने बताया जर्म थ्योरी के जरिए से कि वाकई के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये, जिनको हम पैथोजेंस वगैरह यानी कि जहरीले मादे या फिर जर्म्स वगैरह, जरासीम जिसको कहते हैं, वो डिजीज काज करते हैं। तो ये किसने बताया? हमें प्रूव करके रॉबर्ट कोच ने बताया लोइस पास्चर के बाद। अब उसने जर्म थ्योरी हमें उसके कुछ पास्चुलेट्स बना के दिए। तो जर्म थ्योरी के पास्चुलेट्स क्या थे? तो पहला जो पास्चुलेट था कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद अ गिवन डिजीज, कि खास किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा किसी न किसी डिजीज के साथ क्या रहते हैं? एसोसिएट रहते हैं। कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद अ गिवन डिजीज, कि खास किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जानदार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो किसी न किसी डिजीज के साथ क्या रहते हैं? एसोसिएट होते हैं। दूसरे नंबर पे द ऑर्गेनिजम्स कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर इन द लेबोरेटरी, कि अब हम क्या कर सकते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म किसी डिजीज के साथ एसोसिएटेड है, हम उन ऑर्गेनिजम्स को अलहदा भी कर सकते हैं। आइसोलेट का मतलब क्या है? अलहदा कर सकते हैं, एंड उनको हम लेबोरेटरी में भी क्या करवा सकते हैं? ग्रो करवा सकते हैं। फिर जो प्योर कल्चर यानी कि जो लेबोरेटरी में ग्रो करवाया है, आप उसको विल प्रोड्यूस द डिजीज, वो डिजीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं व्हेन इनएकुलेटेड इनटू ससेप्टिबल एनिमल, जब उसको किसी हसास ऑर्गेनिज्म जानदार के अंदर उसको डाला जाए। तो पहला जो पास्चुलेट कि खास किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स है मानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो किसी ना किसी डिजीज के साथ कंबाइन करके रहते हैं, पहला पास्चुलेट जो था। सेकंड पास्चुलेट जर्म थ्योरी का कि जो खास किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको डिजीज से आइसोलेट यानी कि अलहदा भी कर सकते हैं, और उनको हम प्योर कल्चर में लेबोरेटरी में भी क्या करवा सकते हैं? ग्रो भी करवा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हम उस प्योर कल्चर के जरिए से डिजीज भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं जब हम उनको ऑर्गेनिजम्स को किसी ससेप्टिबल ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल के अंदर क्या करवा दें? इनएकुलेट कर दें यानी कि डाल दें। तो चौथा जो पास्चुलेट वो ये बना, इट इज पॉसिबल टू रिकवर द ऑर्गेनिजम्स इन प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल। और चौथा पास्चुलेट ये बनाया कि जो इन्फेक्टेड एनिमल, जो ससेप्टिबल एनिमल आपने किया था एक्सपेरिमेंटली, तो उसके अंदर से भी आप उस ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हो? दोबारा से रिकवर कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या था? जर्म थ्योरी के पास्चुलेट। तो फिर ध्यान से सुन ले, जर्म थ्योरी के पास्चुलेट क्या है कि खास किस्म के ऑर्गेनिज्म हमेशा किसी न किसी डिजीज के साथ एसोसिएट करके रहते हैं, मिलकर रह रहे होते हैं। आप उसको सेकंड पास्चुलेट में ये बताया कि उन ऑर्गेनिजम्स को आप उस डिजीज से सेपरेट कर सकते हैं यानी कि आइसोलेट कर सकते हैं, और उसको आप प्योर कल्चर में लेबोरेटरी के अंदर क्या करवा सकते हो? प्योर ग्रो करवा सकते हो। प्योर कल्चर का मतलब क्या है कि ऐसे कल्चर में जहां पर उनको उनकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह कंप्लीटली क्या हो? रिक्वायर हो, तो उस कल्चर में आप उसको लेबोरेटरी में रखकर क्या करवा सकते हो? प्रिपेयर भी करवा सकते हो। थर्ड जो पोस्टुलेट था कि प्योर कल्चर जो है वो क्या करता है? वो डिजीज काज कर सकता है जब आप उसको क्या करो? किसी ससेप्टिबल एनिमल के अंदर उसको डाल दो, यानी कि कोई ऐसा एनिमल जो डिजीज कारी कर ले, जल्दी से मुतासर हो जाए, जो चीज से मुतासर हो उसके अंदर जब आप उसको डालोगे उस एनिमल को, तो वो डिजीज काज करे। और चौथे नंबर पे उसको ये पॉसिबल भी होगा, ये भी पॉसिबल है कि आप क्या कर सकते हो? जिस एनिमल के अंदर आपने वो ऑर्गेनिज्म डाला है, आप उसमें से वो दोबारा से ऑर्गेनिज्म को रिकवर भी कर सकते हैं। तो दीज आर द पास्चुलेट्स ऑफ जर्म थ्योरी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के बारे में समझ आ गया होगा कि कैसे उनकी डिस्कवरी हुई। 3 साइंटिस्ट, एंटोनी वॉन लीवनहुक, लोइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच, इन डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने वेज के जरिए से हमारे पास बैक्टीरिया के एग्जिस्टेंस को बताया, और ये बताया कि बैक्टीरिया वगैरह जो है वो डिजीज काज भी कर सकते हैं। जैसे जर्म थ्योरी में पता चल रहा है कि डिजीज काजिंग इनके एसोसिएशन में रहते हैं। फिर लोइस पास्चर ने भी बताया प्रूव करके कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काज करते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।